एक सेकेंड, एक तो आपने इसमें हमारा अपना कैसे कर दिया, एक सेकेंड, हमारा उनका कैसे कर दिया मैडम, हमारा उनका कैसे कर दिया, एक सेकेंड मैडम, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आप सुन लीजिए, इस देश के खिलाफ नहीं कुछ इजाजत है मैडम, देश के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है मैडम। आपको मैंने सुना, आपके कुछ शब्दों पर मुझे आपत्ति थी तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ये आप क्लियरली सुन लीजिए, और मैं यहाँ पर ताल ठोक के कहती हूँ, आप भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, और ये कहते हुए मैं प्राउड इंडियन के तौर पर कह रही हूँ, मैं इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, इंडिया के खिलाफ मैं नहीं सुनूंगी। आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, आपकी नाराजगी एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकती है, बिल्कुल रखिए मैडम, आपको दिया है हक इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन आप मुझसे ये कहें कि कोई देश के खिलाफ जहर उगलेगा और मैं उस पर ताली बजाऊं और मैं उस पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसे जस्टिफाई करूं, वो मेरा स्टाइल नहीं है और ना ही वो मेरी सोच है मैडम। सो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। गौरव भाटिया प्लीज। मैडम ये आपको, एक तो आपको ये यूएनआई यूएनवी करने की इतनी आदत है, जबकि इट इज ओनली वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री। कोई बात नहीं मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अटैक, आपको सिर्फ आकर मॉडरेटर पर और चैनल पर सवाल पूछना आता है, आप उन्हीं पर सवाल उठा सकती हैं, कोई बात नहीं, कर लीजिए। आपकी राजनीति अगर इससे चमकती है तो यही कर लीजिए, कोई बात नहीं। हमें राजनीति अरे मैडम प्लीज, गौरव भाटिया, लेकिन इनका एक सवाल है, ये कह रहे हैं हमें अमन प्रॉमिस किया गया था, हमें वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर प्रॉमिस किया गया था, लेकिन आए दिन टारगेटेड किलिंग, ये जो टारगेटेड किलिंग हुई, उससे पहले जो आर्मी कैंप पर अटैक हुआ, आपने खुद हमारे देश के जो मार्टर्स हैं, शहीद हैं, उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये सिलसिला थमेगा कब? ये आप पर सबसे बड़ा सवाल यही है। अदिति जी, पहले आपके सवाल का उत्तर देता हूं, उसके बाद जो नीलोफर जी ने कहा उस बात का उत्तर देता हूं। अनुच्छेद 370 का विरोध हटाने का किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने। और ये आंकड़े हैं, पत्थरबाजी में 98% की कमी आई है। वर्दी पे अब कोई पत्थर नहीं उठाता है। पहले आप याद करिए कैसे पत्थर मारते थे। मेजर गोगोई, कर्नल आदित्य। टेररिस्ट अटैक, ये करीब 65% की कमी आई है जो आतंकवादी हमले होते थे। और आतंकवादी ढेर करने की बात है, ऑपरेशन ब्लैकआउट, इसमेमें हमने देखा किस तरह से 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए, 2019 में 163 हुए हैं, 2021 में करीब 200 हुए हैं, और यह सिलसिला जारी है। और मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये एक खबर है, ये 2 दिन पहले की है। जैसे हमला किया था इन्होंने पुलवामा में, ऐसे ही एक और आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। क्यों ना नमन करें, क्यों ना सल्यूट करें हम अपनी वीर सेना को कि ये गलत इरादों से भारत में आते हैं और इनको ठोक दिया जाता है। और दुख कब होता है? अभी इन्होंने कहा कि राग मत आलापिए तिरंगे का। मैं एक बात कहूंगा नीलोफर जी, आप मुझसे ज्यादा नागरिक हैं, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन ये बताइए बुरहान वानी का राग अलापना ज्यादा ठीक है या तिरंगे का, संविधान का और भारत का? दूसरी बात, आप क्या कहेंगी जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हर घर तिरंगा अभियान नहीं एक ड्रामा है, और यही फारूक अब्दुल्ला जो आपके मुखिया हैं कहते हैं अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए हम चीन की मदद लेंगे। क्यों लेंगे चीन की मदद भाई? तीसरी बात, ओमर अब्दुल्ला आप ही के पार्टी के नेता है, बुरहान वानी उनको हीरो लगता है, उनका ट्वीट है। अब आप मुझे बताइए, हमारे लिए राइफलमैन औरंगजेब इस देश का हीरो है, आपके लिए बुरहान वानी है, यही फर्क है। और अभी चुनौती देता हूं, पहले चर्चा करें लेकिन उससे पहले एक बार मुंह से बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी। आपका हर किसी प्रोग्राम में यही चलता रहता है। बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी। आग लग गई, मैं आपको बोलूंगी, आप उसको वीर सेनानी मानते हैं, आप उसको शहीद मानते हैं। नहीं, आप बोलिए, मुझसे पूछिए। चलिए मैं चुनौती देता हूँ, पूछिए। मैं कह रहा हूँ पूछिए, आज चुनौती है इसी न्यूज पे, पूछिए। क्या पूछना चाहती है मैडम? मिर्ची क्यों लग गई? कराची की मिर्ची क्यों लग रही है? रावलपिंडी की मिर्ची लग रही है? भारत में रह के यहाँ की मिठास आप नहीं रख पाए। मैंने सवाल पूछा, बुरहान वानी आतंकवादी था, ये बोलिए।
हिम्मत है? बहाल होगी डेमोक्रेसी? नहीं है। कब बहाल होगी? अदिति जी, इन लोगों से चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इनको दीमक कहा जाता है। मैंने एक सवाल पूछा, आप बुरहान वानी को आतंकवादी बोल पाएंगी? उनके खिलाफ देश के साथ खड़ा होना तो दूर की बात है। बोलिए, बुरहान वानी आतंकवादी था, बोलिए इतना। चलिए, आप ये हाइपर नेशनलिज्म हमें ना सिखाइए, गलत बात। नेशनलिस्ट देखा आपने, आज भी है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कभी हाइपर नहीं होता, टेररिज्म हाइपर होता है। और उसी आतंकवाद के साथ आपकी पार्टी खड़ी रहती है। आपकी पार्टी जवानों के साथ और वर्दी के साथ नहीं खड़ी होती, आपकी पार्टी बुरहान वानी के साथ खड़ी होती है। मेरे पे चिल्लाइए मत मोहतरमा, मेरी बहना, मत चिल्लाइए। मैंने आपसे सवाल पूछा, बुरहान वानी आतंकवादी था, इसका कहने की हिम्मत आप में है, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ेगी। एक सेकेंड। इंकलाब फारूकी और सुशील पंडित भी इस डिस्कशन का हिस्सा है। जल्दी से कमेंट में लूंगी इंकलाब फारूकी का। इंकलाब फारूकी, आप देख रहे हैं लगातार, अब यहाँ निलोफा मसूद सरकार से तो सवाल पूछ रही हैं। सवाल ये उठता है, ये टेररिस्ट आ कहां से रहे, इनके पास वेपन कहां से आ रहा है, इन्हें ब्रेन वॉश करके यहां भारत कौन भेज रहा है, ये टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन चला रहा है, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल उठता है। देखिए, यही सवाल हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, गौरव भाटिया साहब, हम उनसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो वादे किए थे कि हम जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, यहाँ की डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही थी। 2019, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद इस वक्त तक 118 से भी ज्यादा जो है सिविलियन की किलिंग्स हुई हैं। ये सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी बुरहान वानी को बीच में लाते हैं, कभी पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। इस वक्त जो बात है, ये अपनी जिम्मेदारी से हट के बात करते हैं। हम भी यही सवाल इनसे कहना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी जो अटैक हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं, उनके अलावा जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मरकज में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और हमारी रियासत में इन्हीं के यहाँ पे एलजी साहब बैठे हैं 2019 के बाद। तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्हीं की बनती है। उसके साथ साथ में आपने एक और जो ट्वीट किसी ने किया है, केटी जमील साहब ने, पीओके में क्या हो रहा है वो उसका जवाब आप उनसे लें। लेकिन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो उन्होंने कहा है कि यहाँ की आवाम जो है वो खुश नहीं है 2019 के फैसले को लेकर के, कि आपने एक ऐसी रियासत को, जो हमारी रियासत 30 मार्च 1965 तक हमारी रियासत का सदर रियासत अपना होता था, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपना होता था, उस रियासत को आपने 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 छोटी छोटी आपने यूटीज बना दिया। तो यहाँ का बच्चा ना खुश है। ये वाली जो बात ट्वीट की है केटी जमील ने, मैं इत्तेफाक करता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई भी शख्स है वो इस फैसले से खुश नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये जम्मू कश्मीर की आवाम कौन है? जम्मू कश्मीर की आवाम बस आप है? नहीं, महबूबा मुफ्ती है। अरे सर सुन लीजिए ना, जम्मू कश्मीर की आवाम बस पीडीपी है, एनसी है, वहाँ जो सियासी लीडर्स हैं वो हैं, या जम्मू कश्मीर की आवाम? जरा तस्वीरें लेकर आइए, त्राल की तस्वीरें, अनंतनाग की तस्वीरें हैं। एक सेकंड सर, मैंने आपको बहुत एक बार नहीं टोका मैंने, प्लीज रुक जाइए अब, क्योंकि सवाल पूछा जाना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ।